दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस की पूरी टीम दिल्ली में लगी हुई है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग। और आज खास बातचीत के लिए दैनिक सवेरा के साथ हैं राजा साहब। किस तरह से, पहला सवाल तो यही, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, पूरी टीम पंजाब की यहाँ पे लगी हुई है, क्या मैसेज लेके आप लोग आए हैं दिल्ली? देखो भाई, मेरे को पूरी टीम, हम लोगों का फर्ज बनता है कि दिल्ली के अंदर चुनाव है तो पंजाब बगल में है, हम वहाँ पर जाएं। और बहुत से लोगों का ताल्लुकात दिल्ली और पंजाब में, वो सरदारों की रिश्तेदारियां हैं आपस में। जहाँ तक रिजल्ट क्या आएगा ये तो मेरे को पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केजरीवाल साहब से बड़ा कोई नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। आज ये हालात हो गए हैं कि उनका भी सांस चढ़ा हुआ है। किसकी वजह से? वो परवेज जी की वजह से नहीं हुआ, बीजेपी की वजह से, कि वहाँ पर सामने संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जी के बेटे लड़ रहे हैं। तो आज अजीबो गरीब स्थिति है। क्या होगा, क्योंकि जनता आजकल बहुत स्मार्ट है, उनको लगता है, हो सकता कई बार जीत की वाले की तरफ से लोग ज़्यादा झुकाव हो जाता है कि यार। अदरवाइज इस बार पहली बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और आला कमान ने बहुत अच्छी टिकटें दी हैं और बड़े जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ भी हो सकता है दिल्ली के अंदर, ऐसा भी होगा क्या जो सोचा नहीं होगा वो भी इस हो तरह का सकता उलटफेर हो सकता है। मैं ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पंजाब के मुद्दे दिल्ली के इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसे वादे जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के साथ किया था, वैसा ही कुछ जो है दिल्ली के लोगों के साथ वादा कर रही है। है। दैट्स द ओनली रीजन कि इस बार आम आदमी पार्टी फंस गई है। टफ हो गया चुनाव। लोग कहने लगे, पहले एक तरफा चुनाव हुआ करता था जब पिछले 2-3 चुनाव नजर आए, जब लोगों ने देखा कि यहाँ भी वादे बहुत किए और पंजाब के जो वादे यहाँ कर दिए, जैसे 2100 रुपए वाला वादा कर दिया लास्ट मोमेंट पे, वहाँ पर 1100 रुपए का वादा था महिलाओं को देने का, वो 3 साल में आज तक पूरा नहीं हुआ। जहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, गवर्नर भी आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, आपका पुलिस भी आपके अंडर है, वहाँ पर पंजाब के अंदर फुल फ्लज सरकार जिसको कहते हैं, वहाँ कैपिटल का, देश के प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है उसके बीच में, वहाँ पर आप लागू नहीं कर सके 1100 रुपए। अब यहाँ पर 2100 रुपए आप बात कर रहे हैं तो आपको एलजी नहीं हिलने देगा कल को। मान लो अगर आप आ भी जाते हैं तो एलजी से परमिशन कैसे लोगे भाई? आप तो खुद कहते हो कि हम आ दें। और कई दैट मुद्दे अटके हुए हैं इसी में। दैट इज द ओनली रीजन कि आज चुनाव फंस गया है। वो कहते हैं कि यार अब 12-13 साल हो गए, हम रोज वो आपकी बात ये नहीं सुनना चाहते कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, एलजी नहीं करने देता। तो इसलिए फिर कभी कभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर जो नहीं करने देता तो फिर यार किसी और को लिए विकल्प ढूंढ लें। आज चुनाव फंस गया है। जो कभी कभी ये कहा जाता था कि केजरीवाल साहब बहुत माहिर हैं नरेटिव बनाने के, 5 मिनट में नरेटिव बदलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, नया बंदा लगा दिया। ही इज अ स्मार्ट मैन, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट इस बार अटक गए हैं कहीं ना कहीं। इवन दोनों लीडर्स, सिसोदिया साहब और केजरीवाल साहब, दोनों फंस गए हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि लोगों को ये फ्री बीज भी ना अब ज़्यादा, मेरे मैं कल कल सोच रहा था कि पंजाब के 2 साल बाद चुनाव होंगे, व्हाट इज़ अवर मैनिफेस्टो, क्या होना चाहिए हमें। अब जो आम जनता है, दूसरी जनता, वो कह रही है भाई आप हमें नई सरकार कोई भी जो बनाने आता है तो बड़ा झूठ लेकर आते हैं। अब बड़ी बात करते हो, ये करेंगे वो करेंगे, आप कोई नया चीज़ तो कर ही नहीं रहे। एक कह रहा है कि मैं ये, एक कह रहा है मैं ये, तो कहाँ से हम पूरा करेंगे? अब रेवेन्यू डेफिशिएट इतना बढ़ गया है, देश चलेगा कैसे? क्या ये रेवरी कल्चर जिसको फ्रीबी कहते हैं, थोड़ा सा हम चलेंगे भी, फ्रीबी जिसको कहते हैं, पंजाब ने उसको देखा है, उसको भुगता है। आपके स्टेट का जो डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली भी क्या उसी तरफ बढ़ रहा है? रोजगार कैसे आएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात ही नहीं। मेरे को लगता है कि इसीलिए लोग पॉलिटिशियन से खफा होने लगे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल वांट्स कि विकल्प, देश की डेवलपमेंट क्या कही यार। 87 रुपीज़, 86-87 रुपये अमेरिकन डॉलर हो गया यार। जॉब्स लोगों को नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है, कहाँ रुकेंगे हम? ऐसा दिन भी आएगा जब मैं उठूंगा और सुनूंगा कि
2 लाख करोड़ की आबादी का देश हो गया है, 150 का तो होने वाला है। तो कितनों को फ्री दोगे? आपके पास सामान कहाँ है? आप क्या करोगे? इट्स अबाउट ऑल द गवर्नमेंट्स, ऑल द पार्टीज, ऑल द जो सरकारें। आप कहो कि भाई मैं ये करूँगा, मतलब कि ये कब तक ये काम चलेगा? और लोग भी तंग आ गए हैं। लोग कहते हैं कि हमें आटा नहीं चाहिए भाई, हमें आपका 2100 रुपया नहीं चाहिए, हमें 1100 रुपया नहीं चाहिए, हम बिजली का बिल खुद भरेंगे, लेकिन आज हमारे बेटे को 50,000 की नौकरी चाहिए। कोई भिखारी नहीं बनना चाहता, कोई भिखारी नहीं बनना चाहता। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के युवाओं को रोजगार दिया। तकरीबन वो कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा युवाओं को तो 1.5-2 साल में सरकारी नौकरी मिली है। अब मैं अगर कहूँगा कि नहीं मिली तो फिर बात बनेगी नहीं। वो बोलेंगे कि राजा वड़िंग तो ऑपोजिशन का, क्योंकि ऐसे अल्जामात हम एक दूसरे पर रोज लगाते हैं। कोई कहता हमने 2 करोड़ दे दी, हम कहते दी है, दिखाओ कहाँ दी है। तो मैं कहूँगा बात नहीं बनी। इसका पुख्ता आपके पास रिजल्ट क्या है? कैसे हम आंकलन कैसे कर सकते हो कि आपने दिया कि नहीं दिया, आपने अच्छे काम किए कि नहीं है, आपने वादे पूरे किए कि नहीं किए? उसका आंकलन ये है कि जब चुनाव होता है तो वो दिखता है सामने वाले को। आज इसलिए फंस गए हैं ना केजरीवाल साहब कि आपने आपके वादे पूरे नहीं हो सके। के ट्रैप में फंस गए। आपने कहा कि गवर्नर नहीं होने दे रहे, मैं करना चाहता हूँ, फिर भी आप फंसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि यार अगर गवर्नर फिर भी नहीं करने देगा तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? जो आप बात कर रहे हो पंजाब की, अगर वो वादे नौकरियां दी होती तो फिर 3 सीट 13 में से आपको पार्लियामेंट की क्यों आती? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? आइदर योर परफॉर्मेंस इज जीरो, अगर आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, आपने वादे पूरे नहीं किए। अगर आपने नौकरियां दी होती तो जिन नौजवानों ने आपको एक तरफा तुरंत चुना था, 92 सीट्स आई थी 117 में से, तो वो आपको दोबारा चुन लेते। इसका मतलब आपने तमाम जो वादे थे, चाहे नौकरी, एक उदाहरण दूं, एक टंकी पर लड़की चढ़ी हुई थी बेचारी चुनाव के समय। दोनों हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी दोनों गए उसको टंकी को, बेटा उतर आओ, पहली नौकरी तेरी है। वो उसके बाद भी जब इनकी सरकार आ गई संगरूर चुनाव में, मैं गया उसके पास ये कहने के लिए कि बेटा आ जाओ नीचे, वो फिर चढ़ी बेचारी। आप एक व्यक्तिगत जिससे आपने वादा किया था, आपने मुंह बोली बहन बनाया था, बेटी बनाया था, उसको नहीं आप नौकरी दे पाए, तो आप कौन सी नौकरी? और पता क्या, दिल्ली और पंजाब अब दूर नहीं है। पीपल आर वेरी स्मार्ट, बोले नहीं बोले, लोग तो आंख पढ़ लेते हैं कि आज केजरीवाल साहब का, आपका मूड अपने घर में खराब है, मेरा खराब है। लोग मेरी भाषा से, मेरी चाल से, मेरी आंख से ये अंदाजा लगा लेंगे कि अपनी घरवाली से आज लड़के आया राजा। तो आप मूर्ख बनने का समय, और मैं कहता हूं कि अब परिवर्तन करना चाहिए पॉलिटिशियंस को। एनी गवर्नमेंट, एनी पार्टी, अब ये वो झूठ में ये वो अब नहीं चलेगा। मतलब ये फ्री वाला पॉलिटिक्स तो नहीं चलेगा। लेकिन एक बात राजा साहब आपसे पूछूंगा, एक वक्त था केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात करते, जैसे मोदी जी जब आए थे तो गुजरात मॉडल चलता था। अब इस बार मैंने देखा है कि पंजाब मॉडल की बात हो रही है। खुद भगवंत मान रोज रोड शो कर रहे हैं, दिल्ली के हर इलाके में जा रहे हैं, और ये केजरीवाल भी कह रहे हैं, भगवंत मान भी कह रहे हैं कि हमने पंजाब में ये दिया, पंजाब में ये किया, अब दिल्ली में भी वो करेंगे। तो ये एक रिवर्स रोल मॉडल तैयार किया जा रहा है। हाँ यार, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। अब दिल्ली से तो पंजाब गई ये पार्टी, दिल्ली से पंजाब गई ये पार्टी, और दिल्ली की बातें कहकर तो पंजाब में सरकार लाई, अब पंजाब की बातें करके अब दिल्ली में दोबारा आना चाहते हैं। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। तुम गुजरात मॉडल की बात करो, जिस प्रकार के दिल्ली के हालात हैं, मैंने 46 साल की उम्र में, मैं सच बताऊं, मैंने अपने जीवन में ऐसे हालात दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी जो आउटर एरिया है, कसम से मेरा कभी, तो कल मैंने अपने एक साथी को कहा, बताइए बादली जहां आप जाते हैं अक्सर, उसका मैंने कल अपने एक साथी को कहा कि अगर ऐसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूं, मैं अपने घर बैठूं, क्योंकि ये मुश्किल काम है और कार्य है। कितने झूठ बोलोगे यार, क्या हालात होंगे यार। क्या आपको लगता है 11 साल पहले जब शीला दीक्षित जी गई थी और ये केजरीवाल आए थे, उसके बाद दिल्ली वाकई डेवलप हो रहा है या दिल्ली पीछे जा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अब सरकार है कोई किसी की भी हो, चाहे दिल्ली में है किसी की सरकार है, केंद्र में किसी की सरकार है, पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ऊपर थी, घर की, अब घर में आ जाओ, एक घर में बाप बेटा रहते हैं, रोज जूते होते हैं बाप बेटा, क्या है कोई किसी प्रकार का समाधान हो सकता है? नहीं, डेली जूते मारेंगे एक दूसरे के, डिजास्टर होगा और उस घर की बर्बादी हो जाएगी।
वो दिल्ली की बर्बादी होगी है। कभी भी जो बड़ा होता है, जहाँ छोटा होता है, किसी ना किसी एक को झुकना होता है, जनता के लिए, अपने लिए नहीं। आप खाली जर्नल रह जाओगे और पूरी फौज तबाह कर दोगे, उसका कोई फायदा नहीं। जर्नल खड़ा है, कह रहा है कि मेरी फौज तो मर गई लेकिन मैं खड़ा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये एमिकेबली जो कभी वाजपेयी जी के समय, राजीव गांधी जी के समय जो आपस का लगाव हुआ करता था आपस में नेताओं का, चाहे वो विपक्ष में बैठते थे, पॉलिटिकल नेचर तो यही था हाँ यस, विपक्ष में बैठते थे, जब शीला दीक्षित थी विपक्ष, तो तब ये एमिकेबली एक सोल्यूशन निकलते। बहुत आपने बिलो द बेल्ट जाके जब लोगों को हिट करते हैं, किसी पॉलिटिशियन को कोई, और एक से बढ़कर एक अगर ऐसी जब बात करता है, जब आप करोगे फिर दूसरा करेगा, दूसरा करोगे, तीसरा, इससे क्या है नुकसान? इसमें दिल्ली लोगों का, जनता का नुकसान हो गया, दिल्ली का नुकसान हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज अगर मतलब कि यार हर वक्त आप अपने बच्चे से लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप उसको बिठाकर बात कर कर उसको समझाना पड़ेगा कि भाई मेरा विज़न ये है, आपका विज़न ये है, आपके आपका आप आपके शौक़ कोई और है, मेरे शौक़ कोई और है, लेकिन अब इसको एमिकेबली हम तरीके से, हमारी रोज़ लड़ाई ना हो, इसका हल निकालें। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो परिवार का मुखी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम बांट के इसका समाधान करें। दिल्ली ने सफ़र किया है शीला दीक्षित के समय, यार जिस प्रकार से दिल्ली की होंद थी, लोग कहते थे कि यार दिल्ली जाके देखनी है। आप कुछ भी कहो, वो लेडी चली गई, स्वर्गों में बैठी होंगी, पता नहीं, पर भगवान कृपा करे। मैं कोई ज़्यादा शीला दीक्षित को मिला भी नहीं, 5-4 बार मिला था, लेकिन उसका एक ऑरा था यार, उसने, लोग याद करते हैं। बेशक वोट नहीं हमें उतना दे रहे या दिया, लेकिन लोग आज ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार जो शीला दीक्षित ने किया वो कोई कर नहीं पाया। आपने देखा होगा कि 2-3 इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल जी ने, आतिशी ने, मनीष सिसोदिया ने, एक वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित 2G CWG स्कैम की बात करते थे। कल परसों मैंने टीवी चैनलों पे देखा, पूरे विचार ही बदल गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, शीला दीक्षित के बारे में। हाँ वही बात है ना, जब अब कहते हैं जब बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत जब अच्छे जब ईमानदार आदमी थे। जब जीवित थे तब तो आपने कोई प्रशंसा नहीं की, वो जब वो इस दुनिया से चले गए उसके बाद प्रशंसा को कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस का दिन ब दिन जो गिरावट आई है उनके जीवन में, पीपल डोंट लाइक। अगला कहता है कि यार ये पॉलिटिशियन पता नहीं कुछ भी कह देते हैं। जब आप ऐसी बात होती, अब तो मीडिया का ज़माना है, आप पकड़ लेते हैं, तभी भी इसने 4 साल पहले ये कहा था, अब ये कहा था, तो आपकी इमेज में, आपकी क्रेडिबिलिटी में बहुत गिरावट आती है। अब मैं मनमोहन सिंह जी को कल कहूँ कि वो तो मोनी बाबा थे, फलां थे, मनमोहन सिंह थे। आइदर आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स, जो मैंने कहा है मैं वही रहूँ। मैं वोट लेने के चक्कर में कि अब प्रशंसा कर दूं तो वो गलत बात है। आप क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपका दुश्मन भी आपके सामने है, विरोधी है हमारी, कोई वैसे तो कोई किसी से रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, पॉलिटिकल हमारे मतभेद हैं, तो हम, मेरे को लगता कि मर्यादा में रहकर अपनी बात करें, और अगर मर्यादा में रहकर अपनी बात करेंगे, और सब मैंने जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन देखे हैं, पार्टियां देखी हैं, वो तभी ज़्यादा मर्यादा में रह के जो बात करते थे वो सक्सेस रहते थे। ठीक है, कभी कभी गलत बोलने वाला का, अब तो ये दौड़ चली हुई है कि मैंने बड़े नेता को खुश करना, मैं राजा को गाली दूं, मैं फलां को गाली दूं। ये आप मर्यादा की बात कर रहे हैं, परवेज वर्मा, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं। पंजाबी पूरी कम्युनिटी को लेकर जो उन्होंने बात कही, यहाँ तक कि टेररिज्म से भी उसको जोड़ दिया, उसको किस तरह से? नहीं करना चाहिए यार, ये कोई बात थोड़ी है। परवेश अच्छा नौजवान साथी है, लेकिन द वे ही टॉक्स अबाउट, ऐसे थोड़ी है कोई पंजाब वाले कि जिस प्रकार से उन्होंने पंजाबियों के ऊपर टिप्पणी की, अब उसी मैं कुछ कह दूं, ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मर्यादा से नीचे गिरकर ऐसे शब्द अपने केवल चुनाव लड़ने में, कोई एक माहौल बनाने में, या कुछ ऐसी बात में अगर आप ऐसे इल्ज़ामत करेंगे तो ये अच्छा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आज हुआ फैसला, उनकी सुरक्षा, पंजाब की जो सिक्योरिटी थी विड्रॉ कर ली गई। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी की साजिश है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये जो पूरा पंजाब का मशीनरी
यहाँ पे लगा हुआ है और उस सब के पीछे सिक्योरिटी जो विड्रॉ किया गया उसको किस तरह से? देखो भाई, मैं फिर वही कहूँगा, मैं मतलब कि अब राजनीति थोड़ा बदलना, मैं अपने विचार बदलना चाहता हूँ। जो भी पार्टी होती है वो सरकारी तंत्र का तो इस्तेमाल करती है। अब पंजाब के तमाम सरकारी तंत्र का इस्तेमाल दिल्ली में होता है और ये स्वाभाविक है, किसी की भी सरकार हो तो होता है। इनका थोड़ा ज़्यादा होने लगा है कि जैसे पहली बार हुआ पंजाब भवन में बुकिंग बंद कर दी गई। अब कोड ऑफ कंडक्ट पंजाब वालों के लिए लग गया है कि पंजाब के बंदे, हालांकि इनके बंदे रह रहे हैं यहाँ पर, तो इस्तेमाल तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका इस्तेमाल। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, अब इलेक्शन कमीशन के मामले में टिप्पणी करना, पूरे देश में ये परसेप्शन है कि इलेक्शन कमीशन बायस तो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यू कैन आस्क एनीबडी। अब इस परसेप्शन को इलेक्शन कमीशन ने कैसे तोड़ना है, कैसे नहीं, पूरा इलेक्शन कमीशन को इधर उधर मेरे को लगता है ध्यान रखना चाहिए। ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है, कल योगी आदित्यनाथ आए थे यहाँ पे, उन्होंने कई सारी चीज़ें कही, उसमें भी उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। केजरीवाल साहब को मौका मिल गया, दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन, उस सब के बीच में इनका सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया गया। अब ऐसा आप चलता मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी भी कोई सीमा है। मैं कह रहा हूँ कि अजय माखन जी के बयान पर या कांग्रेस के या किसी टिप्पणी के ऊपर राजा वड़िंग का कोई अधिकार नहीं है, सो इसलिए इसके ऊपर मैं किसी प्रकार का अपना विचार नहीं देना चाहता। कॉन्क्लूडिंग रिमार्क्स दिल्ली इलेक्शन पे जो अभी तक आपने देखा, क्या कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी अगली? नहीं, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। उम्मीद नहीं थी मेरे को इस प्रकार से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कमाल बेकमाल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ली है, बेकमाल कैंडिडेट्स हैं। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद राजा वड़िंग। तफसील से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर दैनिक सवेरा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।